अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी तबीयत है आपकी और कैसे मिजाज हैं आपके। भाई इस वक्त तो अब्रिश के स्कूल के जाने का टाइम हो रहा है और आज है अब्रिश के स्कूल में ईद मिलन पार्टी। तो बस उसी की तैयारी है और बस सुबह के वक्त तो मेरी ऐसी हालत होती है कि बस मैं गिर जाऊँ कहीं पर भी। चले मैं दिखाती हूँ अब्रिश लंच में क्या लेके जा रही है आज पार्टी में आपको, फिर इसके तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। चिप्स, सम बलून्स, जूस, कप केक, रियो, नाव। ये सीनियर क्लास के बच्चों का यही होता है ईद मिलन पार्टी में सामान सारा। ये लोग और चीज़ें तो कुछ खाते नहीं है जो घर की होममेड बने, जैसे लाइक सैंडविचेस और कस्टर्ड या एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो चीज़ होती हैं, तो भाई वो बच्चे नहीं खाते। बच्चे यही सब खाते हैं शौक़ से। तो बस यही टीचर्स कहती हैं जो बच्चे खाएं वो भेज दें। वैसे इनके स्कूल में जंक अलाउ नहीं है। नॉर्मल डेज में होममेड मतलब सुबह नाश्ता, जब पार्टी हो तो फिर जंक फूड, बस फ्राइडे को जंक फूड होता है, वरना यही मतलब घर का होममेड बना हुआ। चलें तो अब इसको तैयार करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। चलें जी, तैयार तो मैंने कर दिया ब्रिज को। और सुबह जाने से पहले लाजमी मैं कुरान पाक पढ़ाती हूँ। अभी आने में टाइम है वैन के 15-20 मिनट, जब तक मैं कुरान पढ़ा देती हूँ फिर हम नीचे जाएंगे। चलो स्टार्ट करो बेटो। तस्निया चले जी, बाजी फरखंदा तैयार हो गई एक दफ़ा फिर से ईद के सिनेरियो में चली गई है माशाल्लाह से। यार ये ईद की बड़ी खुशियाँ होती हैं कसम से, बड़ी कोई एक्साइटमेंट होती है ईद की। ओ हो माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें भाई आप लोग बताइएगा एक दफ़ा फिर से कैसी लग रही हैं अब्रिश ज़ाहिरी। चलो बेटा चलें आप। और बारिश की प्रोटेक्शन है, बस बहुत प्यारा मौसम हो गया है। दोपहर तक धूप आ जाती है कड़ाकेदार। अभी सुबह का मंज़र तो अल्लाह बहुत ही आंखों को सुकून देता है। सुभान अल्लाह, दिल में उतरता है मंज़र माशाल्लाह माशाल्लाह से। चलें यार सोने का तो करते हैं। हालांकि अगर मैं विंडो में खड़ी जाती हूँ ना फिर मेरा सोने का दिल नहीं करता, मगर अभी सोना पड़ेगा लाजमी। चलें जी, चलें जी हम उठ गए ब्रिज के आने से पहले। ब्रिज भी आने वाली है। नाश्ता हमने तैयार कर लिया है मेरा और जमाल का। देख रहे सी हम नाश्ता करेंगे। बिस्मिल्लाह, चलो बिस्मिल्लाह ही पढ़ के दिखाओ सबको। बिस्मिल्लाही व अला बरकतिल्लाह। चलिए जी नाश्ता करते हैं फटाफट से, फिर अब्रिश के आने का टाइम हो जाएगा। चलें जी, तो अब्रिश स्कूल से आ गई हैं और दोनों खेल रही हैं माशाल्लाह से। अच्छा लगता है मुझे बहुत। लगी हूँ कौवे को खाना उसका। रोज़े तो नहीं, अब किसी के भी उसके भी नहीं है रोज़े, तो हर कौवे के वैसे भी नहीं थे। तो जी आज मेरे किचन में बन रहा है तुरई की सब्ज़ी। काट के सब मैंने रख लिया है, बस अब मैं बनाऊंगी। और चने टमाटर ऐड कर दिए हैं। किचन मैंने कर लिया नीट एंड क्लीन। ये जमल की फीडर्स हो रही थी, स्टेरलाइज कर दिए मैंने। और किचन सारा वो फटा हो गया भाई। चले जी इनको देखो खड्डे हो गए। तो भाई बच्चों को नहला धुला दिया, तैयारी हो गई है सारी। अब हो गया दोपहर के खाने का टाइम। और जमल बीबी बहुत एंग्री हो रही हैं, रो रही हैं। और मैंने कहा भाई पहले दूध चाहिए। भाई खाने से पहले दूध कैसे, फिर तो खाना नहीं खाया जाएगा। मैंने कहा नहीं, पहले तुम खाना खाओ और फिर उसके बाद तुम पीना उद्दू। ये उद्दू कहती हैं, ये उद्दू पियेंगी, पहले खाना खाएंगी। चलो भाई खाने की तैयारी करते हैं। अच्छा सब्र करो, फ्रिज खुला दिख गया है। चलिए जी हम खाना खाने बैठ चुके हैं। चलो अब्रिश बिस्मिल्लाह पढ़ो बेटा। चलिए जी अब हम खाना खाते हैं, खाने के बाद आपसे मिलते हैं। चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह तो खाना खा लिया हम लोगों ने। अब मैं धोने लगी हूँ बर्तन। मैं धोऊंगी बर्तन और उसके बाद मैं पढ़ाऊँगी अब्रिश को, क्योंकि भाई कल से हो गए हैं फाइनल पेपर स्टार्ट। माशाल्लाह से हवा देख रहे हैं आप कैसी चल रही है। ऊपर के घर का यही है एक, बहुत सारे फ़ायदे हैं ऊपर के घर के, सिर्फ यही फ़ायदा नहीं है। हवा रोशनी तो बहुत होती है, बस चढ़ने की प्रॉब्लम होती है। मगर अब हमें आदत हो गई है फोर्थ फ्लोर पे चढ़ने की, को इतना महसूस नहीं होता, इतना एहसास नहीं होता। चलिए धोती हूँ मैं फटाफट से बर्तन और फिर मैं पढ़ाने बैठूँगी अब्रिश को। कल से है फाइनल पेपर। तो मैंने बर्तन धो लिए दोपहर के। और क्या किया है मैंने, अब समर्स आ गए ना, शदीद तरीन गर्मी आ गई हैं। तो मैं क्या करती हूँ रोज़ाना, बच्चे कपड़े चेंज करते हैं, मैं रोज़ाना के उनके कपड़े ना साथ के साथ धो देती हूँ, हाथ से वॉश कर देती हूँ। हल्के हल्के होते हैं लॉन के, तो मशीन के वक्त ना इतना ज़्यादा नहीं लगता शोर हंगामा। तो फिर बस अब्रिश जमा के कपड़े फैलाती हूँ, फिर पढ़ाने बैठती हूँ। ये है वॉशरूम में आ गए हैं
और ये जी ले रहे हैं कपड़े अबरे सिमल के। चलें जी, तो मैं फैलाती हूँ कपड़े। हाउ कैन आई हैंडल। ये देखें, बत्तख के बच्चे होते हैं ना, बत्तख के साथ साथ रहते हैं, बस वही वाला हाल है। बस फैलाती जाऊँगी इसी तरह से, एक हाथ में मोबाइल होगा और एक हाथ में यूँ ढूम ढूम करके फैलाते जाएंगे। ये रोज़ाना के लॉन के जो कपड़े होते हैं ना, बस ये ऐसे मैं हाथ से धो के चल जी फटाफट करते हैं। तो हो गए कपड़ों का काम। अब बैठूँगी पढ़ाने अबरेज को। तो भाई बात सारी ये है, आप लोग ये सोचते होंगे भाई बाहर क्यों नहीं भेजती पढ़ाने, से बाहर भी घर में क्यों पढ़ाती हैं। तो बात है ये कि मैंने शादी से पहले मैं बहुत ट्यूशन पढ़ाती थी, बच्चे आते थे मेरे पास ट्यूशन करने। तो एक तो मुझे आदत है मेरी, एक होता है ना एक बंदे को हैबिचुअल होता है, वो आदत बन जाती है उसकी। तो मैंने ना बहुत बच्चे पढ़ाए हैं ट्यूशन के, कुरान भी पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे पता है बाहर ऐसा नहीं कि मैं ईमानदारी से नहीं पढ़ाती थी, मगर मैं जब बचपन में जाती थी ना, तो वो इतना ज़्यादा ना मतलब इतनी तवज्जो नहीं होती, उनके पास बच्चे बहुत होते हैं। तो ना बस मुझे लगता है कि जो तवज्जो मैं दे सकती हूँ ना बच्चों को अपने पढ़ाने में, कुरान पाक में भी कारी साहब आते हैं, वो 10 मिनट पढ़ाएंगे और 10 मिनट के बाद चले जाएंगे। और जो उनको बेसिक चीज़ होती हैं, कायदे होते हैं, मखारिज होते हैं, 10,000 चीज़ होती है कुरान पाक में भी समझने की। सिर्फ यानी कि कुरान और हमने पढ़ा दिया उसको, चलो भाई छुट्टी हो गई। उसकी बारीकियाँ समझानी होती हैं, और जो बारीकियाँ जो तरीके से मैं समझा सकती हूँ वो कोई अगला नहीं समझा सकता। तो बस यही रीज़न है, सेटिस्फेक्शन होती है ख़ुद से पढ़ा के, इसलिए मैं अबरिश को ट्यूशन भी खुद ही पढ़ाती हूँ, कुरान पाक भी मैं खुद ही पढ़ाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है मैनेज, मज़ा आता है। और बस अब तो आदत बन चुकी है बहुत पहले से। तो चलें जी, अब शुरू करते हैं। सामान अबरिश का आगे सारा बोरिया बिस्तर, अब शुरू करते हैं पढ़ाने के लिए। बैठती हूँ बस जी। तो खा लिया, मतलब पढ़ लिया अबरिश ने स्कूल का। अब हो गया शाम का टाइम, चीज़ का टाइम 5:30 बजे। बस शाम को क्या होता है, ये लोग बैठ जाती हैं यहाँ पे, एंजॉय कर लेती हैं बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह की खिड़की भी है तो बहुत है, वरना तो जो पीछे के जो फ्लैट्स होते हैं, जो जगहें होती हैं वहाँ पे तो ये विंडो भी नहीं होती और ये खिड़की होती है, बड़ा अंधेरा सन्नाटे का माहौल होता है। तो खैर है, चलें अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अपना बैठेंगी खेलेंगी, मैं बना लूँगी रात के लिए रोटी। मुझे बैक टू रूटीन आ गया, पब्लिश को सुलाएंगे जल्दी, 7:30 बजे सुला दूँगी ताकि फिर जल्दी आँख खुल जाए सुबह स्कूल के लिए। तो जाती हूँ मैं रोटी बनाने। अभी दोनों आराम से खाना, दोनों बहनें मिलके, सही है, बहन को आराम से खिलाना। चलें जी किचन, चलें जी, हो गया अब रात का टाइम, सुलाने का टाइम और बैक टू नॉर्मल रूटीन आ रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है इस टाइम पे बहुत, ये देखें रोना रोना मच रहा है। जमल को भी नींद आ गई बहुत शदीद, मैं कह गोद में आओ तो गोद में भी नहीं आ रही है, ज़िद चढ़ गई है। खैर है तो भाई चलें जी, तो भाई गोद में ले रही है, बहुत रो रही थी। अब हो गए इन सब के सोने का टाइम। और अब ये यार नहीं तंग करो, अबरेज रो रही है अबरेज। चले भाई ये तो चलता रहता है सांस से। उम्मीद करती हूँ, अच्छा जी मैं चुप हो जाती। चलें भाई, उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारी ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 1 मिनट अवरेज, क्योंकि भाई बच्चों के साथ ब्लॉग बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हर वक्त के भाई है, हाँ मोबाइल हाथ में रहे तो बहुत टफ हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से वीडियो बनती है। तो प्लीज़ आप इसमें लाइक कर दीजिएगा, अपने कमेंट्स करके हमारी अप्रिसिएशन कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आगे बेहतर से बेहतरीन ब्लॉग्स आते रहेंगे आपके सामने। भाई इनकी सुन लीजिए सबसे पहले। थैंक यू सो मच। तो बस चलें, चलती हूँ, कल आऊँगी। नहीं भाई ये तो बहुत छोटी हो गई, कल फिर आऊँगी एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई रूटीन के साथ इंशाल्लाह ताला। आपने हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखते हैं। चलें फिर अब हम सब मिल के कहेंगे अल्लाह हाफिज़। हाँ तुम भी कह दो, जल्दी से बोलो, अम्मू 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 बोलो, अम्मू अम्मू बोलो। नहीं भाई, अल्लाह हाफिज़।